तो हेलो दोस्तों, आज हम क्या जानने वाले हैं। अध्याय 7 प्रत्यावर्ती धारा का मतलब चैप्टर 7 प्रत्यावर्ती धारा में हम जानेंगे जब परिपथ में धारिता या प्रतिरोध दोनों जुड़े रहेंगे, इनके बारे में आज हम इस लेक्चर में जानने वाले हैं। धारिता को हम C से प्रदर्शित करते हैं और प्रतिरोध को R से प्रदर्शित करते हैं। मतलब कि इन दोनों में हम आज यदि परिपथ में यदि हम इन दोनों को एक साथ जोड़ दें तो क्या कंडीशन आता है, कौन से फार्मूले, कौन सा डेरिवेशन होता है, कौन सा फार्मूला आता है, उसके बारे में हम जानते हैं। ओके, और इसके पीछे हमने सभी टॉपिक बताएं। यदि परिपथ में प्रतिरोध हो और यदि प्रेरकत्व रहे, यदि धारिता रहे, और उसके बाद मैंने एक कंडीशन और बताया था कि यदि परिपथ में प्रेरकत्व और प्रतिरोध दोनों रहेगा तो क्या होगा। यदि आपको नहीं मालूम है तो आप प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहाँ पे आपको सीरियल वाइज अपलोड किया गया है वीडियो, आप जा कर के वहाँ देख सकते हैं। ओके, तो आज हम लेक्चर नंबर 4 में आज मैं C मतलब धारिता और प्रतिरोध के बीच में संबंध के बारे में जानते हैं। तो लेट वीडियो स्टार्ट करते हैं। ओके, तो देख सकते हैं आपको स्क्रीन पे एक डायग्राम दिख रहा होगा। क्या दिख रहा होगा? डायग्राम दिख रहा होगा। उसको आप देखिए, एकदम अच्छे से देखिए। उसमें एक आपके पास धारिता होगी, एक आपके पास प्रतिरोध होगा, ठीक है। और उसका यदि आप जानेंगे क्या कि उस प्रतिरोध में आप देखेंगे कि धारिता के लिए जो विभवांतर के लिए यूज किया गया EC उसमें किया गया होगा, और प्रतिरोध के लिए ER, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपके पास धारा बह रही है, यहाँ पे आपके पास क्या बह रही है? जो धारा बह रही है प्रतिरोध तथा धारिता में, उसके लिए हम क्या मानते हैं? इसको मैं इरेज कर देता हूँ। ओके, उसके लिए हम क्या मानते हैं? I बराबर I0 sin ओमेगा t, ये हम मानते हैं। और यदि बात की जाए कि EC के लिए और ER के लिए क्या हम मानेंगे, तो सिंपल सा आपको ये चीज जानना होगा कि यदि मैं ER के लिए लूं तो ER sin ओमेगा t, और यदि मैं EC के लिए लेता हूं EC sin ओमेगा t। ओके, ER और EC के लिए हमने लिखा। ओके, अब क्या जानेंगे, यदि हम इनके बीच यदि मान लीजिए कि पूर्णतः मैं E0 निकालता हूं तो E0 स्क्वायर बराबर क्या होता है आपके पास? ER का स्क्वायर प्लस EC का स्क्वायर, ये होता है आपके पास। और यदि दोनों कंडीशन में आप I0 से क्या दे दीजिए? भाग दे दीजिए। सभी दोनों पक्षों में I0 से क्या करने पर? भाग देने पर। यदि मैं दोनों में I0 मतलब I0 से यदि मैं भाग देता हूं तो क्या कंडीशन आता है? ओके, तो E0 अपॉन I0 और सॉरी I स्क्वायर रहेगा यहाँ पे, ठीक है। तो यदि मैं इसके ऊपर स्क्वायर रहेगा और इसके ऊपर भी स्क्वायर रहेगा कि नहीं, तो यदि स्क्वायर दोनों के ऊपर है तो हम क्या करेंगे? कॉमन ले सकते हैं। दोनों के ऊपर स्क्वायर रहेगा तो हम दोनों के ऊपर जब स्क्वायर रहता तो मैं ऐसे कंडीशन ले सकता हूँ कि नहीं? ले सकता हूँ, आराम से ले सकता हूँ। तो ये स्क्वायर यहाँ से हट जाएगा तो दोनों का होल स्क्वायर हो जाएगा। ओके, इक्वल वही कंडीशन यहाँ भी होगा। तब ER अपॉन I0 का होल स्क्वायर करेंगे तो होल स्क्वायर यहाँ भी हो जाएगा, प्लस EC अपॉन I0 यहाँ भी रहेगा, इसका भी क्या कर देंगे? हम होल स्क्वायर कर देंगे। ये कंडीशन आपको समझ में आनी चाहिए, ठीक है। ओके, अब बात पड़ी कि इसके बाद हम क्या करना चाहते हैं, ठीक है। तो आप एक कंडीशन जानते होंगे कि Z स्क्वायर बराबर, इसको मैंने अगले वीडियो में बताया था, अगले लेक्चर में मैंने ये चीजें बताई थी, ठीक है, कि Z स्क्वायर बराबर क्या होता है? R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर। ये चीजें आपको मैं बता दूं कि Z स्क्वायर बराबर R स्क्वायर अपॉन XL स्क्वायर, ठीक है। लेकिन उसमें XL था, लेकिन हम यहाँ क्या लगा रहे हैं? धारिता लगा रहे हैं, तो XL की जगह यहाँ क्या रहेगा? XC रहेगा, ठीक है। वहां पे मैंने XL बताया था, यहाँ पे मैं XC रखता हूँ, ठीक है।
अब ये कंडीशन आया कैसे कि ई नॉट अपॉन आई नॉट जेड के बराबर ई आर अपॉन आई नॉट आर के बराबर ई सी अपॉन आई जीरो आपका एक्स सी के बराबर हो जाएगा। ठीक है, ये कंडीशन आपको यहाँ से मिलेंगी और कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको। ठीक है, अब बात की जाए कि ये स्क्वायर तो इसको कहाँ भेज देगा भैया, अंडर रूट में भेज देगा। जब इसको अंडर रूट में भेजेगा तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, जेड बराबर क्या लिख सकते हैं, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। इसका मैं कहाँ भेज दूंगा, सॉरी अंडर रूट में, इसके ऊपर तो स्क्वायर रहेगा ही, हटेगा नहीं। ठीक है, अब जानिए कि एक्स सी बराबर क्या होता है, तो एक्स सी बराबर क्या होता है, फॉर्मूला जानिए। एक्स सी बराबर आपके पास होता है 1/ओमेगा से। यदि आप नहीं जानते हैं तो जाकर के प्लेलिस्ट में देखिए, ये चीज़ आपको मिलेंगी। और ओमेगा बराबर क्या होता है, 2πf, आपको बचपन से पढ़ाया गया होगा। ठीक है, मतलब कि जब आप 11th में या 10th में प्रवेश किए होंगे तो यही चीज़ें आपको बता दी जाती हैं। 2πf और सी ऑलरेडी रहता है ओमेगा बराबर। ठीक है, तो एक्स सी बराबर आपके पास क्या हो जाता है, 2πfc। ठीक है, तो देन यही चीज़ें आपकी रहेंगी, बस आपके पास एक्स सी के जगह पे मैं यही वैल्यू रख देता हूँ। ठीक है, तो ओके, अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, आर स्क्वायर वही रहेगा प्लस एक्स सी के जगह पे क्या रखेंगे, 1/2πf सी का होल स्क्वायर। ओके, ये किसके बराबर होगा, ये किसके बराबर रहेगा, जेड के बराबर रहेगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या नहीं। अब जानेंगे क्या कि यदि z बराबर E0 अपॉन I0 होता है, IR नहीं है, I0 है। ठीक है, यदि z बराबर E0 अपॉन I0 होता है तो E0 बराबर Z इंटू I0 हो जाएगा। जैसे मानिए z बराबर V0 अपॉन I0 होता है कि नहीं, बिल्कुल होता है। तो E0, तो E0 बराबर के पास क्या आ जाएगा, ये क्या है, डिवाइड में है ना, तो कहाँ चल जाएगा, मल्टीप्लाई में, तो Z इंटू I0 आ जाएगा कि नहीं, तो E0 के बराबर में ये आ जाएगा। तो मतलब कि यदि हम इन दोनों में I0 से मल्टीप्लाई कर दें तो मतलब हम क्या करेंगे, इन दोनों में I0 से जब मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको इरेज कर देते हैं। ठीक है, तो यदि मैं यहाँ पे I0 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ दोनों पक्षों में, I0 यहाँ पे आ जाएगा, बराबर में भी I0 आ जाएगा। ठीक है, और अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस 1/2πf सी का होल स्क्वायर। ओके, और जब z इंटू आई हो गया तो किसके बराबर हो जाएगा, E0 के। ओके, देन ये चीज़ आपके पास प्रूफ होके आती है। ओके, अब क्या जानते हैं, अब यदि मान लीजिए मैं 10φ निकालता हूँ उसी लेक्चर की तरह जैसा पिछले लेक्चर में मैंने बताया था। ठीक है, यदि मैं 10φ बराबर निकालूँ तो क्या होता है, EC अपॉन ER। ओके, EC अपॉन ER होता है। ठीक है, अब EC अपॉन ER क्या हो जाएगा भैया, EC बराबर क्या होगा, EC बराबर आप जानेंगे क्या कि XC इंटू आई नॉट। जैसे यहाँ पे आप देखेंगे कि EC अपॉन I0 बराबर XC था कि नहीं था, तो ये मल्टीप्लाई में चल जाएगा, तो EC बराबर आपके पास क्या आ जाएगा, XI0। तो यहाँ पे वही बात करेंगे, XC I0 अपॉन में वही वैल्यू यहाँ भी आएगी RI0। तो I0 से I0 क्या हो जाएगा, कैंसल। तो देन आपके पास यहाँ पे क्या आ सकता है, यहाँ पे आपके पास क्या आ सकता है, तो यहाँ पे आपके पास 10φ इक्वल क्या आ जाएगा, XC अपॉन R। ओके, अब देखिए फाई की वैल्यू मैं निकालता हूँ तो 10 यहाँ है, तो 10 कहाँ चल जाएगा, इनवर्स में चल जाएगा। ठीक है, तो फाई बराबर के पास क्या आ जाएगा, 10 इनवर्स, फाई बराबर के पास क्या आ जाएगा, 10 इनवर्स XC अपॉन R। ओके, फाई बराबर क्या आ जाएगा, 10 इनवर्स XC अपॉन R आ जाएगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको, जैसा कि मैंने यहाँ पे बता दिया। ठीक है, अब बात रही कि E बराबर क्या होता है, तो आप जानेंगे क्या, यहाँ पे यदि मैं, सॉरी 1 सेकेंड, हाँ ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब जानिए क्या कि यदि E की बात की जाए तो E बराबर के पास क्या होता है, आप जानिए। तो यहाँ पे E बराबर के पास E0 sin ओमेगा t। ओके, ये आपके पास एक फार्मूला प्रूव हो गया। ओके, फाई बराबर 10 इनवर्स XC अपॉन R। ठीक है, अब जानते क्या है कि यदि परिपथ में प्रतिरोध हो, सॉरी प्रेरक तो हो और धारिता हो, ज़्यादा कंडीशन नहीं, धारिता की जगह हम क्या लग देंगे यहाँ पे, प्रेरक।
ओके, क्या रख देंगे, धारिता की जगह पे हम प्रेरकत्व रख देंगे, प्रेरकत्व। तो उसके लिए तो कुछ और ही होगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं ना होगा, ठीक है। इसको मैं इरेज कर रहा हूँ, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। यहाँ पे आपके पास प्रतिरोध रहेगा, ठीक है, ओके। यहाँ पे आपके पास प्रतिरोध आता है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब इसके बाद हम प्रेरकत्व के बारे में जाते हैं, धारिता और प्रेरकत्व रहेगा, तो इसको मैं इरेज करता हूँ फटाक से, ओके। अब ये आपका छठवां पॉइंट रहेगा, ठीक है, परिपथ के लिए आपका जो जो कंडीशन मैंने बताया है, तो ये आपका छठवां पॉइंट रहेगा। जब हम परिपथ में धारिता और प्रेरकत्व जोड़ते हैं तो क्या होता है, उसके लिए भी आपको वही चीज लिखना रहेगा, वही आपको एक डायग्राम दिखा रहूँगा, उसको आप देखिए, एकदम अच्छे से समझिए कि प्रेरकत्व के लिए EL और धारिता के लिए EC, जो कि मैंने आपको बार बार बताया, कोई बात नहीं, ओके। I बराबर आपके पास I0 sin ओमेगा t। ये स्टेप मैंने पिछले वाले में किया था, एकदम अच्छी बात। वहां पे मैंने ER और AC निकाला था, यहाँ पे मैं EL और क्या निकालूंगा, EC निकालूंगा। बट वहां पे एक कंडीशन थी, वहां पे मैंने EL साइन ओमेगा t माना था, ओमेगा t माना था, बट यहाँ पे साइन ओमेगा t प्लस π/2 मानूंगा, क्योंकि एक डायग्राम मैं भी दिखा रहा हूँ यहाँ पे, उसको देखिए, उसको देखेंगे तो आपको कंडीशन समझ में आएगा मैंने क्यों π/2 माना। वहाँ 90 डिग्री की कोण भी बन रही होगी, ठीक है। अब जानिए EC यहाँ पे आ जाएगा साइन ओमेगा t माइनस π/2, ये माइनस में रहेगा, ओके। ये चीजें आप देखिए, ठीक है, क्योंकि देखेंगे क्या वहाँ पे I0 XL, ओके, किससे बड़ा होगा, ये I0 XC से, किससे, I0 XC से। और यदि तो I0 तो हट सकते हैं कि नहीं, ठीक है। और यदि मैं ये किसके बराबर आपके पास होता है, ये आपका EL के बराबर होता है, और ये आपके पास EC के बराबर होता है। तो मतलब कि EL EC से क्या होगा, बड़ा होगा, सिंपल सा बात, ये आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। अब बात रही कि यदि एक कंडीशन आ जाए, यदि हमारे पास ये कंडीशनें रहे, यदि यहाँ से I0 से I0 कैंसिल हो जा रहा है, मानिए क्या, यदि I0 से I0, ये आपका कब कंडीशन है, ये जब आपका ये वाला कंडीशन आएगा, क्या ये वाला कंडीशन है, जब XL XC, मतलब ये पहला कंडीशन होना चाहिए कि XL जब क्या होगा, XC से बड़ा होगा, तो दोनों में I0 से जब मल्टीप्लाई करूंगा I0 से, तो EL और EC आ गया कि नहीं आ गया, आ गया ना। अब देखिए यदि मैं EX निकालता हूँ, क्या EX यदि मैं निकालूँ तो EL माइनस क्या करूँगा, यदि मैं EX निकालता हूँ तो EL माइनस क्या करूँगा, EC करूँगा, ओके। अब क्या कंडीशन, अब फिर से मैं क्या करूँगा, I0 से सब में क्या करूँगा, भाग दूंगा, I0 से भाग देने पर, ओके, I0 से यदि मैं जब सब में भाग दूंगा तो EX अपॉन में L बराबर, ये बेस में X और L रहेंगे, ठीक है, और EL अपॉन I0, सॉरी यहाँ I0 रहेगा, माइनस यहाँ पे EC अपॉन में I0, ठीक है। अब बताइए कि ये आप कहेंगे अब किसके बराबर होता है, ये आपका X हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये आपका X हो जाएगा, ओके, ये क्या हो जाएगा, आपका X हो जाएगा, और ये आपका XL हो जाएगा, और ये आपका क्या हो जाएगा, XC हो जाएगा। ये कंडीशन आपको समझ में आया कि नहीं, एकदम आया होगा। अब जानिए XL बराबर ओमेगा L होता है, ठीक है, ओमेगा L जब होता है तो यहाँ पे 2πf XL लिखेंगे, माइनस अपॉन में 2πf, यहाँ पे मैं C लिखूंगा। इसका फार्मूला ये होता है, इसका फार्मूला ये, इसका फार्मूला आपको नहीं मालूम होता है, लेक्चर 3 में आप जाएंगे तो आपको मिलेगा, x बराबर ये होता है। अब क्या करेंगे यहाँ पे हम, ठीक है, ये तो आपके पास ये आ गया, ठीक। अब देखिए क्या हम करेंगे, यदि जानिए कि ER, यदि देखिए
अब आपके पास एक चीज़ें आती हैं कि ई आर बराबर आपके पास ये होता है कि नहीं, साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू। अब ये किसके लिए कंडीशनें ली गई हैं, आपका यहाँ पे लिया गया है सॉरी ई एक्स के लिए। ये कंडीशन किसके लिए लेंगे हम, ई एक्स के लिए लेंगे, ठीक है। अब जब ई एक्स के लिए हम लेते हैं तो यहाँ पे क्या आता है कि जब हम यहाँ पे क्या लेते हैं, ई एक्स बराबर ई आर साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ जानिए क्या कि यहाँ पे ई एक्स बराबर ई एल माइनस ई सी था कि नहीं था, यहाँ पे था कि नहीं था, एकदम था, ठीक है। और यदि मानिए कि ई एक्स अपॉन आई जीरो से मैंने भाग दिया था, यहाँ पे किससे भाग दिया था, आई जीरो से, ठीक है। और यदि यही कंडीशन आ जाए आपके पास, देखिए कंडीशन आपके पास सेम आनी चाहिए। अब यदि जैसे मैंने यहाँ पे एक्सएल और एक्ससी यहाँ दिया था, दूसरा कंडीशन आपके पास यहाँ क्या आ जाएगा, एक्सएल एक्ससी। अब क्या होगा, अब कंडीशन में क्या आएगा कि एक्सएल और एक्ससी है ना, तो एक्सएल छोटा हो जाए किससे, एक्ससी से, तब कंडीशन में क्या चेंजिंग आती है। तो वही कंडीशन में ज़्यादा चेंजिंग नहीं आने वाली, ठीक है। बस यहाँ पे ये प्लस था, ये माइनस था, तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, दैट्स ऑल, ओके। बस आपको वही कंडीशनें पड़ेंगी। यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा, ई एक्स इक्वल ई सी माइनस ई एल, ओके। जैसा कि मैंने बताया ज़्यादा कंडीशनें नहीं है, यहाँ भी आप आई जीरो से डिवाइड कर दीजिए, आई जीरो से भाग देने पर यदि मैं यहाँ पे आई जीरो से भाग दे दूँ तो ई एक्स अपॉन में आई ज़ीरो इक्वल ई एल सॉरी ई सी अपॉन आई ज़ीरो और माइनस ई एल अपॉन में आई ज़ीरो। देन आपके पास क्या आने वाला है, यहाँ पे आपका ई एक्स अपॉन आई ज़ीरो है ना, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आपका एक्स में, एक्स इक्वल किसके बराबर हो जाएगा, ई सी अपॉन आई ज़ीरो है तो एक्स सी, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स एल। अब यहाँ पे एक्स सी की वैल्यू रखेंगे और ई एल की वैल्यू रखेंगे, ठीक है। तो एक्स एल की वैल्यू रखेंगे, देन हम इसको इरेज करते हैं, इसकी शॉर्ट लेना तो ले सकते हैं आप, ठीक। अब मैं इस साइड का इरेज करता हूँ, ठीक है, इस साइड का मैं इरेज करता हूँ, देन हमारे पास क्या आता है देखिएगा, यदि मैं x वही रहेगा और यहाँ पे ई सी की जगह पे मैं 1/2 पाई एफ सी माइनस 2 पाई एफ एल रखूँगा, 2 पाई एफ एल रखूँगा, ठीक है, दैट्स ऑल। अब क्या जानेंगे कि इस स्थिति में क्या होगा, परिपथ में जो विभवांतर का मान लीजिए परिपथ में जो विभवांतर है ना, उसका धारा से क्या होगा, पाई बाई टू, क्या पाई बाई टू कला क्या रहता है, ये पीछे रहता, मतलब 90 डिग्री, 90 डिग्री क्या होगा, विभवांतर धारा से 90 डिग्री मतलब पाई बाई टू क्या रहता है, वो क्या रहता है, क्या करता है वो कला में, मतलब कि ये जो कला होती है ऐसी, सॉरी ये डॉट डॉट कितना डिग्री पीछे रहता है, हाँ पाई बाई टू, क्या पाई बाई टू, ऐसी कलाएं रहती हैं जिसको कहते हैं पाई बाई टू, पीछे रहती हैं, ठीक है। और यदि मैं मानूँ क्या ई एक्स, यहाँ पे भी वही कंडीशनें आएंगी जैसा कि मैंने यहाँ माना था, ठीक है, दैट्स ऑल, ओके। तो यहाँ पे आपके पास यहाँ पे जो कंडीशन आएगा, ई एक्स बराबर ई एक्स साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू है ना वहाँ पे, यहाँ पे माइनस पाई बाई टू, मतलब पीछे रहता है, ठीक है। देन सॉल्व, यहाँ पे प्लस पाई बाई टू था, वहाँ पे क्या रहेगा, माइनस पाई बाई टू रहेगा, ओके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अगला लेक्चर आपको रहेगा क्या, यदि परिपथ में एल सी आर प्रतिरोध रहे, ठीक है, इसमें एक कंडीशन और रहेगा, एक्सएल एक्ससी हो गया, ठीक है। अब अगला कंडीशन रहेगा क्या कि एक्सएल इक्वल एक्ससी, वो मैं अगले वीडियो में मैं बताऊंगा, ठीक है। अगला वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दिया जाएगा, क्योंकि वो भी लेक्चर कल बनाए जाएंगे, तो उसका लेक्चर का जो है आपका यहाँ पे मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूँगा, आप वहाँ क्लिक करके जा करके देख सकते हैं। और उसमें क्या रहेगा, एक्सएल इक्वल एक्ससी के बारे में रहेगा, तो वहाँ आप जा करके देख लेंगे। मिलते हुए तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अगला वीडियो आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि वहाँ एलसीआर परिपथ के लिए डेरिवेशन बोर्ड एग्जाम में बहुत पूछता है, ठीक है। तो वो लेक्चर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड। मिलते हुए एक नई उम्मीद और एक
नए जज्बे के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।